गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम निकालना सीखेंगे किसी भी निश्चित दिन का वार। ठीक है, निश्चित दिन का यानी कोई भी आपको डेट दी गई होगी उसका वार कैसे निकालते हैं, वो वार निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग निकालो 31 मई 1857 का वार। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे महीने के कोड लिखे हुए हैं 144, 025, 036, 146। ये 12 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 146। ठीक है, शताब्दियों के कोड होते हैं 6, 4, 2, 0 और 6। उसके बाद अगर हमारा शेष आएगा, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो दिन है कौन सा, शनिवार। शेषफल 1 है तो रविवार, शेषफल 2 है तो सोमवार, शेषफल 3 है तो मंगल, 4 है तो बुध और 5 है तो गुरु और 6 है तो शुक्र। क्लियर है? आप लोग एक बार ट्राई करो आपका क्या आ रहा है, आपके कैसे भी जिस मेथड से आपने सीख रखा है। देखो इधर आया क्या किसी स्टूडेंट का, क्या आया है? दीतवार, रविवार, ठीक है, संडे। और ये किस बात के लिए जाना जाता है, कौन सा दिन था, इतिहास में किस घटना के लिए जाना जाता है? अरे 31 तारीख को ही चुना था ना क्रांति के लिए, आपको पता हो तो, क्योंकि संडे को अंग्रेज छुट्टी रखते थे तो भारतीयों ने सुना था कि संडे को इनको सल्टाएंगे। ठीक है, तो संडे आपका सही आया है बिल्कुल। देखो 31 की जगह पे इधर देखना, जिन्होंने पहली बार देख रहे हो, 31 की जगह पे क्या लिखोगे, 31 प्लस मई क्या है बताओ, मई का कोड क्या है, 2। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो बस ये आपको 2 लिखना है। यहाँ तक की बात हो गई। अब ये शताब्दी कौन सी है बताओ, 1800वीं है ना। 1857 में कौन सी 18वीं शताब्दी थी क्या, जैसे अभी 21वीं शताब्दी है। तो शताब्दी कोड कहाँ है, 1800 का क्या है बताओ, 2। अब लिखेंगे वर्ष, वर्ष कितने बताओ, 57। उसके बाद लिखेंगे लीप वर्ष, वर्ष के बाद क्या लिखते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं बताओ, 57 में कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। 4 का भाग लगाया तो लगभग 4 एकम 4, 14 बार गया क्या यहाँ पे। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 7 से भी डिवाइड करने का तरीका आपको जोड़ करके डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट किया करो। कैसे, देखो इधर देखो, रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से। इधर देखना 7 से भाग लगाए, 7 चौके, पहले 31 को देखो, 7 चौके 28, बचा कितना, 3। ये 2 2 में नहीं जा रहा, फिर 7 से 2 इसमें, 7 8 56, बचा कितना, 1। 7 दूनी 14, बचा कितना, 0। क्लियर है? अब देखो ये 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये कट गया क्या, 3 2 5 और 2 7 का पूरा चला गया। यहाँ पे कितना बच रहा है बताओ, 1। और 1 का जो कोड है वो 1 शेष बचने पे कोड क्या आ रहा है बताओ, रविवार आ रहा है क्या भाई मेरे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको जोड़ के भाग दोगे ना, जोड़ के पूरा, तो भी हमारे पास जो शेषफल है वो एक ही आएगा। इसीलिए डायरेक्ट भाग लगा लिया। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर देख सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ था 31 + 2 + 2 + 57 + 14 है ना। देखो 14 में 7 का भाग लगाओगे, शेषफल कितना आएगा, 0। 7 दूनी 14, शेषफल 0 है क्या। इधर देखो 31 में लगाएंगे, 7 चौके 28, बचे 3, 7 8 56, बचा 1। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, जहाँ पर 7 हो जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा क्या। ये बचा कितना, 1 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब है क्या है, रविवार। ठीक है क्या। अब बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जल्दी से बताओ। 15 अगस्त 1947, 1947 याद है? चलो भाई आप लोग निकालो जिनको याद नहीं है। क्या? हाँ देखो इसके नीचे 7 था ना, 7 का भाग लगा रही हूँ मानो। अगर या तो इनको जोड़ लो, 31 2 33 2 35, 35 और 14 कितना हो गया इनको। हाँ हाँ, हमेशा ही 7 आएगा। जैसे अभी 15 अगस्त 1947 का लिखो आप, है ना, डेट लिखो एक बार, 15 अगस्त 1947, मैं करवाता हूँ, करो लिखो 15 अगस्त 1947। अच्छा मैं लिख के बताऊँ, ओके। 15 अगस्त 1947,
15 अगस्त 1947। यार बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा आपने क्लियर कर लिया हुआ। सही है आपका? शुक्र आ रहा है क्या? ओके। देखो 15 अगस्त 1947, 15 लिख लिया। अगस्त का कोड वहाँ से लिखो, कितना है? जनवरी, फरवरी, अगस्त का है 3, ठीक है। 1900 का है 0, 47, 45, ठीक है। अब इसमें लीप बर्स देखो कितनी है, तो 47 में 4 से भाग लगाओ। लीप बर्स के लिए क्या करते हैं, लिखो 47 डिवाइड बाई 4, 47 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करो, कितना जा रहा है? तो आपको ये फॉर्मूला लिखाने की जरूरत थोड़ी है कि पहले तो दिन, फिर महीना, फिर शताब्दी, शताब्दी के बाद वर्ष, और वर्ष के बाद लीप वर्ष, और उसमें कितने का भाग लगा दो? 7 का। दिन लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर शताब्दी लिखनी है, फिर वर्ष लिखने हैं, और फिर लीप वर्ष लिखने हैं, ठीक है। 14 चौके, ये कहाँ से आया? 4 से डिवाइड किया आपने, कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा बताओ? 11 चौका, तो 11 लिखो ना फिर यहाँ पे। 14 कहाँ से आया बताओ? अच्छा अच्छा, लिखो यहाँ पर। शुक्र। आप क्या कर रहे हो भैया? जल्दी करो यार, आप तो मैथ के स्टूडेंट हो, आप मैथ से ही हो ना, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। निशा, कई जुआ से मारते रहे हुए, नहीं आ रहा क्यों? अरे भाई ऐसा है क्या इस सवाल में? इधर देखो, 15 अगस्त 1947 देखो, 15, और जिनका 15 अगस्त 1947 आ गया है ना, वो निकालो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 की डेट और निकालो कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। जिनका आ गया शुक्रवार, मेरे हिसाब से शुक्रवार ये इसका आंसर। देखते हैं एक बार, है ना। दिन है 15 अगस्त का, जो महीना है उसका कोड है 3। शताब्दी कौन सी है? 1900, 1900 का है 0। वर्ष कितने हैं बताओ? 47। लीप वर्ष होते हैं 4, 11, 4 से भाग लगाएंगे पूरा 11 बार जाएगा। 7 का भाग लगाओ, 7 दूने 14 और 1 15, 1 यहाँ बच रहा है। 7 पर 35, 7 का 42, और यहाँ पे बचे 5, 7 एकम 7 और 4 11। देखो अभी हमारे पास कितना हो गया? 4, 4 और 3 7, ये कट गया, 5 और 1 6। 6 पर कौन आ रहा है बताओ? 6 पर शुक्रवार है क्या? और शुक्र ही अपना आंसर है। कौन है स्टूडेंट जिसका आंसर नहीं आया? शुक्रवार है भाई, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार आ रहा है, निकालो भाई। 26 जनवरी ये आ गया आपका। इसका कितना आया है? शुक्र आ रहा है ना, इसको निकालो जल्दी। गुरुवार, मंगल पांडे क्यों कर रहे हो आप? छब्बीस जनवरी 1950। किसके? तुम्हारे सबके बर्थडे का? तुम्हारे बर्थडे का निकालूं क्या कि मैं मेरे का निकालूं? चलो मेरे का निकालो। 24 अप्रैल 2000 का निकाल दो भाई। 24 अप्रैल 2000 को कौन सा वार था? ये देखो 26 जनवरी का कोड क्या है बताओ? जनवरी का कोड कितना है? 1। 1900 का 0, 50 और 4 से 12 चौके 48, 7 से 7 21 और 5 26, 7 7 49 और 1 50, 7 एकम 7 और 5 12, 5 1 6 और 1 7, 5 बच रहा है भाई। 5 शेष आ रहा है क्या? 5 कौन सा है? गुरुवार। गुरु आ गया, ठीक है। ये निकाल लो 24 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था। फिर आगे चलते हैं भाई, जल्दी से निकाल लो। हाँ सोमवार ही आ रहा है क्या? ठीक है।
कर दें क्या? देखो 24 अप्रैल का कितना है बताओ? 0। 2000 का कितना है बताओ? वर्ष और लीप वर्ष दोनों ही 0 हैं, इसमें है ही नहीं, ना तो वर्ष हैं ना लीप वर्ष हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 × 21 और 3 × 24, 6 और 3 9, 7 × 7 और 2 9। 2 पे कौन आ रहा है? सोमवार आ रहा है भाई। भाई ना तो लीप वर्ष हैं 2000 में, मतलब ना तो वर्ष हैं 2000, तो खुद शताब्दी रहेगी केवल। 2000 में वर्ष और लीप वर्ष दोनों ही 0 हैं। ठीक है भाई? ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ जी, हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ एक सवाल, 18 फरवरी 1948 का दिन बताओ। 18 फरवरी 1948, 18 फरवरी 1948, ये दिन निकालना है आपको, 18 फरवरी 1948 को। क्या आ रहा है? सोमवार ही आ रहा है भाई। कन्फर्म और थोड़ा ढंग से है ना, देख दाख के। सोमवार नहीं आ रहा, बुधवार है? बुधवार आ रहा है क्या? तो ये खुशी से खुदकुशी क्यों कर रही हैं आप? हैं? करो सही से। अच्छा, फिर भी एक दिन का अंतर आना चाहिए आपका। दो दिन का कैसे आ रहा है फिर बताओ? अगर आपने 19 फरवरी कर ली तो एक दिन का अंतर आना चाहिए था, 2 का कैसे आ रहा है? अरे भाई देखो, बुधवार आ रहा है क्या? अगर जनवरी और फरवरी, एक बात इधर देखना, जब भी डेट में यहाँ पे जनवरी या फरवरी है तो ये चेक कर लेना कि कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं है, लीप शताब्दी तो नहीं है। 1948 को देखो, 48 में 4 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा जा रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि ये कैसी शताब्दी है? लीप। और लीप में जो जनवरी का कोड होता है फरवरी का 3 होता है क्या? तो 18 प्लस फरवरी 3, 1900 का 0, 48 का 48 और 12, ये 7 का भाग लगाएंगे। 7 3 14 और 4 18, 7 8 7 5 35, 7 6 का 42, 6 48, 7 1 7 और 5 12, 4 और 3 7, ये गया 6 और 5 11, 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 पे कौन है? बुधवार है क्या? अरे स्पीड ज़्यादा थी क्या? सब कुछ लिखा हुआ है सामने, देख लो एक बार। एक अब दूसरा थोड़ा सा इससे आगे वाला वो लिखो। इससे आगे वाला सेकंड जो तरीका बनता है ना, वो एक निश्चित बार का दिन देगा और आपसे बाद वाला और पहले वाला दोनों क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया कि ये निकाल लोगे? ठीक है, लीवर्स का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो। यदि 31 मई, यदि 31, अरे भाई सुनो, यदि तुम्हारा जन्मदिन है क्या? टाइप, हाँ इसी में है। अरे इसमें टाइप है कि जैसे अभी तक तो हम निश्चित दिन का बार निकाल रहे थे ना। हाँ, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी कोड, ये लीप में एक कम हो जा रहा है ना। लीप में जनवरी का 0, लीप में अच्छा 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो लीप है ना। हाँ तो लीप है, इसमें क्या है? हाँ नहीं, सब में से नहीं, केवल जनवरी फरवरी में। मुझे लगता है तुम परसों ही क्लास में नहीं थी जो कैलेंडर स्टार्ट किया था, है ना? तभी दिक्कत आ रही है। ये है भाई, ये ध्यान रखना है, केवल जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाता है, यानी 0 और 3, है ना? ठीक है, कहते भी तो ऐसे लग रहा है जैसे मामा कैसे आया है ना। क्योंकि मामा कैसे आए, पागल हो जाते हो मामा के यहाँ जाके, है ना? अरे वो बात नहीं है, बात वो है पता है क्या, कि पैरी धरती से नहीं लगते, वहाँ रोकने टोकने वाला है नहीं कोई, है इतनी छूट मिलती है वहाँ पर, हर कोई तुम्हारा सम्मान करता है। मामा के यहाँ पे जाते हो जाओ और तुम्हारे पैर, हाँ कोई डांट ही नहीं सकता, चाहे तुम किसी को भी पीटाओ।
उनके बच्चों को तुम पीटते हो खूब, है ना, खूब मारते हो, वो बेचारे खाते भी है, अरे बुआ का लड़का है चला जाएगा, रूठ के चला जाएगा, है ना। चलो चंद्रबिंदु कहाँ गया, यूं कह रहा है चंद्रबिंदु। हाँ सही बात है, शायद हम मामा क्या ही भेज देते हैं। चलो, अरे यदि 31 मई 2014 को शनिवार है, लिखो 31, भाई 31 मई 2014 को शनिवार है, 14 को शनिवार है, 31 मई 2014, यदि 31 मई 2014 को शनिवार है, तब 3 जून 2004 को कौन सा बार होगा। अब इनमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के पूछ लेता है, कई बार सवाल है ना। 3 जून 2004 को कौन सा बार होगा, तो आप डायरेक्टली 3 जून 2004 का बार मत निकालने लग जाना मेरे भाई, है ना। पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो 31 हमने जो डेट लिखी है 31 मई 2014 को कौन सा बार है, ये कंफर्म करना पड़ेगा आपको, पहले इसको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो शनिवार ही आ रहा है तो फिर इसकी डेट भी एग्जैक्ट ही आएगी, है ना, निकाल दो। तो अगर वो शनिवार है तो वो भी फिर वही आएगा, निकालो। हाँ गुरुवार, भाई निकाल लिया क्या आपने, इसका निकाल लिया। देखो 31 मई, पहले इसको कंफर्म करेंगे, मई का कितना है कोड बताओ, 2, मई का 2 है ना, 2000 का कितना है 6, 14 और लीप वर्ष कितने हो गए 3, बटा में 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 0 आएगा शेष, यहाँ पे 6 और 2 8 को 1 आएगा, है ना, 7 चौको 28, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी 0 आ रहा है क्या,
जीरो का मतलब है शनिवार है क्या, और इसने शनिवार ही दिया हुआ है, इसका मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, वो तो संयोग बस ही ऐसा बैठ गया है ना, दूसरा फिर देखते हैं ना। संयोग बस वो शनिवार का शनिवार ही आ गया है ना, अगर संयोग बस वही है तो आपका आंसर इसी से डायरेक्ट निकल आएगा। अगर अगर देखो, अगर ये शनिवार की जगह जैसे मान लो ये सोमवार आ जाता, सोमवार आ जाता, जैसे हम निकालते हैं यहाँ पे सोमवार आ जाता है ना, तो 2 दिन आगे आ रहा था क्या, तो 2 दिन कम करने पड़ते, तो जो आपका आंसर आता उसमें भी 2 कम करते, समझ गए। अगर यहाँ पर आ जाता, मान लो बुधवार आ जाता, यहाँ पर बुधवार आ जाता, तो बुधवार से शनिवार कितना आ गया बताओ, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 3 दिन आ गया क्या, तो आपका जो आंसर आता उसमें 3 जोड़ देते, वो हम देखेंगे ना। अगर आगे है, जैसे मान लो जैसे यहां पर बुधवार आ जाता और आपका आंसर क्या है बताओ, शनिवार, तो जी ज्यादा है तो आप ज्यादा करके लिखोगे, अगर कम आता तो कम करके लिखते हैं ना। अभी देख लेंगे, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल लेने पे ही समझ में आएगा। इधर देखो 3 जून, 3 जून का कितना है बताओ, 5, 2000 का 6, 4 और 1 है ना, 6 और 1 7, ये उड़ गया, 4 और 3 7, ये उड़ गया, 5 पे कौन आ रहा है बताओ, गुरुवार आ रहा था क्या, गुरुवार ही है क्या, ठीक है। कोई ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें आगे पीछे हो। अभी निकालते हैं विषम दिन, जो 7 का दिन भाग देने पे आता है उसको ही करवाऊंगा ना। 1-2 सवाल ऐसे देख लें जिनमें डिफरेंट हो, है ना। लिखो, लिखो 20 अक्टूबर 2002, 20 अक्टूबर 2002, 20 अक्टूबर 2002 को हमारे पास दिया गया है, इसमें 20 अक्टूबर शनिवार दिया गया है, तो 20 दिसंबर शनिवार है, तो 20 दिसंबर 2013 को कौन सा बार होगा, वो मैंने एक वो कॉमेडी देख रहा था, उसमें वो कॉमेडी करते हैं ना, वो मोदी और वो बनते हैं, TVF आता है, पता नहीं कौन सा आता है, उस चैनल पे आते हैं, है ना। उसमें बोलता है 2002 मोदी से, मोदी भड़क जाता है क्योंकि 2002 के दंगे हुए थे ना। हैं भाई, 20 अक्टूबर 2002 को शनिवार है, तो आप निकालो 20 दिसंबर 2013 को कौन सा बार होगा। रविवार आ रहा है ना, हाँ तो करो। मैंने कहा फिर भी दोबारा करवाना पड़ेगा क्या एक और सवाल ऐसा। शनिवार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करें क्या भाई, 20 अक्टूबर का देखो कितना है बताओ, 1 है क्या, 2000 का 6, 2 लीप वर्ष 0/7, 7 21, 6 और 2 8, 1 बचा क्या, 1 का मतलब क्या है, रविवार आ रहा है क्या, ये रविवार आ रहा है क्या, और रविवार को इन्होंने क्या लिखा हुआ है बताओ, शनिवार, यानी इन्होंने लिखा हुआ है शनिवार, तो एक्चुअल में इन्होंने क्या किया हुआ है, रविवार को शनिवार लिखा हुआ है, यानी 1 कम करके लिखा हुआ है क्या, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको 1 कम करके लिखेंगे। बोलो,
मेरे भाई उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शनिवार लिखा हुआ है ना आंसर के अंदर। हमारा आ क्या रहा है, तो एक्चुअल में जो आ रहा है उससे एक दिन कम लिखा हुआ है ना उन्होंने। जैसे तुम्हारा आंसर रविवार आ रहा है, उन्होंने शनिवार लिखा हुआ है, इसका मतलब एक कम करके लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल। आपका जो एक्चुअल में आंसर है वो क्या है, आपका है रविवार, उन्होंने लिखा क्या हुआ है रविवार को शनिवार, यानी एक कम करके लिखा हुआ, तो आप भी आंसर को एक कम करके लिख देना बस। तो हमारे पास क्या था बताओ, 20। दिसंबर का कितना है बताओ, 6। 2000 का 6, 13 और 3, 7 से भाग लगाओगे, 7 दूनी 14 और 6 20 है ना। ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में 7 से भाग लगाओगे 4, ठीक है। फिर 7 एकम 7 और 6 13, 4 और 3 7, ये उड़ गया, आया 6, 6 का मतलब क्या है, शुक्रवार। तो एक कम करके लिख देंगे, हमारा गुरुवार आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आराम से करें क्या सवाल, ठीक है, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से निकाल रहा हूं, ऐड करके निकालोगे तो वही आंसर आएगा। देखो अगर आप ऐड करके निकालोगे 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 और 10 42 और 3 45 और 3 48 हो गया क्या? हमारे पास यहाँ पे 48 आता है, 48 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, शेष कितना बचेगा, 6। 6 शेष बचेगा क्या? वैसे भी हमारा कितना आ रहा है बताओ, 6 शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 का मतलब शुक्रवार। तो आप जोड़ के ही भाग लगाओ तो भी वही आएगा। हम क्या कर रहे हैं अभी, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लो। यहाँ पे 20 लिखा हुआ था क्या, 6 + 6 + 13 + 3/7, 7 से भाग लगाओ, 20 में कितना शेष बचेगा बताओ? 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20 है ना, शेष 6 बच रहा है, ये शेष 6 ही है, ये भी शेष 6 है, 7 से 13 में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, 6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 24 में 7 से भाग लगाओ 3 बार, 3 और 3 कितना बचा, 6। ये तो स्पीड के लिए वैसे है ना, आप जोड़ के लगा दो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दो क्या? हाँ लेकिन शेषफल से जल्दी निकल आता है ना मामला। अब कई बार क्या होगा, बाद वाले की डेट देगा, पहले वाले की पूछ लेगा। जैसे हमसे पूछा यदि 19 सितंबर 2018 को रविवार है, तब 18 अगस्त 2009 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? अब बताओ, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। यानी 19 सितंबर 2018 को अगर मान लो रविवार दिया हुआ है, तो 18 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा? बताओ इसका आंसर। हाँ जी, आपका आंसर आया क्या? मंगल, बुध, आपका शनिवार। चलो देखो 18 अगस्त 2000 कितना है ये, देखो इसको निकालो। 19 सितंबर का कितना दिया हुआ है बताओ? सितंबर का 6, 2000 का 6, 18 और 4 चौके 16/7। इधर देखना ध्यान से, अभी तक देखो हमने कोड लिख लिया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 से भाग दो, 19 में कितना शेष आएगा, 7 दूनी 14 तो पूरा पूरा गया, 5 बचे क्या, तो यहाँ पे लिख दो 5, जो शेष आ रहा है उसे लिखते हैं। 6 में नहीं जाएगा क्योंकि 6 छोटा है, ये भी छोटा है, 7 दूनी 14 और यहाँ पर भी कितना बचेगा, 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इनको जोड़ लो, 5 और 6 11 और 6 17, 17 और 4 21 और 4 25,
25 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 21 4 बचेगा। वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखते, देखो 6 और 4 10, 5 15, 15 और 6 21, हाँ 4 का मतलब क्या आ रहा है ये बताओ? ये आ रहा है कितना? बुधवार। बुधवार आ रहा है क्या? यानी इन्होंने रविवार को क्या लिखा हुआ है बताओ? रविवार को इन्होंने लिखा हुआ है बुधवार लिखा, बुधवार को रविवार लिखा है, यानी कितने दिन जोड़े हैं? बुधवार के गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 4 दिन जोड़े हैं क्या? ठीक है, तो आपको निकालना है 18 अगस्त 2009 का, तो 18 अगस्त का मान कितना है? एक ही बात है वो तो। 18 अगस्त कौन सा है बताओ? 3 है ना। 2000 का 6 है, 9, 4 दूने 7 से भाग लगाओगे, 7 दूने 14, 4 और 3 7, ये गया 6 एकम 6 और 2 7 एकम 7 2 9, 6 और 2 8 2 10, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा है ना शेष? 3 को क्या है बताओ? मंगल। मंगल। अब जो हमने यहाँ पर 4 जोड़ के लिखा है ना, जिस तरीके से यहाँ पर भी क्या 4 जोड़ के लिखे हैं क्या, तो मंगल में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, शनिवार आंसर आ गया क्या? क्लियर है? अब इस तरीके के सवाल आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। एक सवाल और लिखो, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टाइप के है ना, टाइप डाल दो बस उस पर, यानी ये दिन महीने निकालना हम सीख गए। अब देखो, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, बताओ इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा? इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा? ऐसा कौन सा दिन है जो महीने में 5 बार आएगा? समझ गए? यदि 17 तारीख को क्या है हमारे पास? सोमवार। भैया अब अधिकतम बार आपको निकालना है तो आप अपनी तरफ से मान सकते हो, कोई भी अधिकतम चाहिए आपको, तो कौन सा दिन है जो 5 बार आ जाए बताओ? रविवार आ रहा है क्या? 5 बार तभी आता है जब 31 का महीना होगा ना, जब ये आएगा। हाँ, उसने बोल तो रखा है, तो आपको अधिकतम महीना 31 का मान सकते। रविवार आ रहा है क्या? देखते हैं अभी। सवाल में क्या दिया हुआ है? यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यानी भाई साहब इधर देखो, 17 तारीख को क्या है? सोमवार है, और वो भी कौन सा है बताओ? थर्ड सोमवार है। इसका मतलब इसे 7 दिन पहले, यानी 10 तारीख को कौन सा रहा होगा बताओ? सोमवार रहा होगा। वो कौन सा सोमवार था? सेकंड सोमवार था। और इससे भी 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, यानी 3 तारीख को क्या रहा होगा बताओ? ये रहा होगा सोमवार, है ना, सोमवार रहा होगा। और ये फर्स्ट सोमवार था क्या? तो 2 तारीख को क्या रहा होगा बताओ? रविवार। और 1 तारीख को क्या रहा होगा बताओ? शनिवार। अब देखो ऑप्शन में जो दिए गए थे, वो दिए गए थे, रविवार तो था ही नहीं, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र। शनिवार है ना, क्योंकि जो 1 तारीख को आएगा वही मैक्सिमम टाइम आएगा कि नहीं आएगा? इस महीने में सबसे ज़्यादा बार कौन आ सकता है बताओ? वो एक से ज़्यादा ऑप्शन देगा ही नहीं। इस महीने में सबसे ज़्यादा जो आएगा वो रविवार ही आएगा, क्योंकि रविवार 1 तारीख को आ गया। 1 के बाद वो कितनी तारीख को आएगा बताओ? 1 के बाद वो 8 तारीख को आएगा। 1 और 7 8, 8 के बाद 8 7 15, 15 और 7 22 को आएगा, 22 और 7 29 को आएगा, 22 और 7 29 तारीख को आएगा। क्लियर है क्या? तो महीना चाहे हमारा 29 का है, 30 का है, चाहे 31 का है, हमें ज़रूरत ही नहीं है ना।
हमारे पास तीनों सिचुएशन में रविवार है वो 5 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा महीने में? क्लियर है? शनिवार, शनिवार। रविवार था ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि फिर लड़के ये कहते हैं कि भाई महीना 29 का भी तो होता है, 29 के महीने में आ गया लो। हाँ, नहीं आपको जरूरत ही नहीं है ना मानने की, जो 1 तारीख को आ गया वो सबसे ज़्यादा बार आएगा। अच्छा ऐसा भी है, अगर 2 दिन आ रहे हैं तो वो सवाल ही गलत है। अगर मान लो ऑप्शन में रविवार भी दिया हुआ है, शनिवार भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सवाल ही गलत है, क्योंकि उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आंसर सही है। फिर यहाँ पे उन्होंने दिया ही नहीं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। कौन सा? इसका आ गया ना, देखो शनिवार आएगा ना 5 बार, 1 तारीख को शनिवार, फिर 8 तारीख को, फिर 15 तारीख को, फिर 22 तारीख को, फिर 27 29 तारीख को, तो सबसे ज्यादा आंसर आएगा इसका शनिवार, है ना? इसको ऑप्शन बता दो एक बार से। देखो ऑप्शन में था शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार, तो जो आंसर है वो शनिवार है ना। यानी शनिवार जो 1 तारीख को तुम्हारे आ जाए ना, 1 तारीख को क्या आ रहा है, 1 तारीख को जो आएगा वो सबसे ज्यादा बार आएगा। ठीक है, अगर मान लो 17 तारीख को सोमवार है, ध्यान से समझना, तो 17 से पहले सोमवार कब रहा होगा बताओ? हर 7 दिन में वही बार आता है क्या? तो कितनी तारीख को रहा होगा बताओ सोमवार? 10 को, फिर उससे पहले 3 को, 3 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को क्या रहा होगा बताओ? रविवार, और 1 तारीख को शनिवार। तो जो 1 तारीख को आएगा वो महीने में सबसे ज्यादा बार आएगा कि नहीं आएगा भाई? जैसे मान लो 1 तारीख को शनिवार आ गया तो फिर वो 8 तारीख को आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, 22 को आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो 30 तारीख को क्या आएगा बताओ? शनिवार अगर 29 का है तो 30 को आएगा रविवार, और 31 को क्या आ जाएगा? सोमवार। तो यहां पर देखो रविवार और सोमवार भी ऐसे दिन हैं जो कितनी बार आएंगे महीने में? 5 बार, लेकिन ऑप्शन में ये 4 ही थे ना, उसके अनुसार हमारा कौन है? शनिवार है, वो 5 बार आएगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अगला सवाल लिखो। कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार था। दोस्तों लिखो, कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार था। पहले पहले कल से 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? हाँ, 2 दिन पूर्व, पूर्व मतलब पहले, है ना? तो कल से 2 दिन बाद पहले कौन सा वार होगा? कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार था, तो कल से 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? निकालो भाई अपने अपने आंसर, अपने अपने तरीके, अपनी अपनी समझ। देखते हैं भाई क्या आता है। है कोई आंसर देने वाला सही? शुक्रवार, आज से 2 दिन पहले हमने बोला था, कल से 2 दिन पूर्व। अरे सुनो, एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर मैं बता देता हूँ आने वाला के। रुको ऑप्शन में बताता हूँ। अरे प्रभु जावा बाड़ा, इधर देखो, कल से 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व क्या बोला था मैंने? कल से 2 दिन पूर्व गुरुवार है, तब कल से 2 दिन बाद, कल से
2 दिन बाद। अब ये कौन सा तुम बोल रहे हो, आने वाला जाने वाला? अभी बताता हूँ, कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन है? ऑप्शन क्या क्या है इसमें? इसमें आप तो बता दो, आंसर तो एग्जैक्ट ही रहेगा ना। ऑप्शन मेरे भाई देखो, ऑप्शन है बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार। सोमवार, मंगल, बुध और रवि। हाँ अब बताओ आपका क्या डाउट था इसमें? नहीं, तुम बोल रहे हो आने वाला कल और जाने वाला कल। अरे भाड़ में जाने तो आने जाने वाले को। तो इधर देखो, आप आज पे फोकस करो, आज पे। तो आज क्या है? ये है आज। अब आप डिसाइड करोगे कि कल तो ये तो आने वाला कल है और ये बीता हुआ कल है। क्लियर है? ये है आज, ये आने वाला कल और ये बीता हुआ कल। ठीक है, दोनों अपने पास हैं। अब इसने बोला है कि कल से 2 दिन पूर्व। अब पहले के, आज से पहले के लिए जाओगे तो पूर्व में जाओगे ना, इधर की तरफ। कल से 2 दिन पूर्व, यानी ये तो आज है, आज से ये बीता हुआ कल है क्या? उससे भी 2 दिन पहले, 1 और 2 क्या था बताओ? गुरु था। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये है, कल के 2 दिन बाद। तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? टोटल कितना हो गया बताओ? गुरुवार तो ये है, देखो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज क्या है? रवि। सोमवार, मंगल और ये बुध। अब आप क्लियरली समझ लो, इधर देखना ध्यान से। अगर आज रविवार है तो बीता हुआ कल, कल से 2 दिन पहले क्या था बताओ? गुरुवार। और आने वाला कल, कल के 2 दिन बाद। अब इसमें ना तो बीता ना आने वाला कुछ नहीं बोला, लेकिन कल से 2 दिन पूर्व का मतलब क्या बीते हुए कल की बात कर रहा है क्या? समझ गए? अगला सवाल दें, ऐसा ही लिख लो। आज से 3 दिन पूर्व बुधवार था। आज से 3 दिन पहले बुधवार था। आज से 3 दिन पहले बुधवार था। आज से 3 दिन पहले बुधवार था। तो आज के 2 दिन बाद कौन सा बार होगा? तो आज के 2 दिन बाद कौन सा बार होगा? सोमवार। अब आज देखो, इस क्वेश्चन में जो बात करेगी ये, इसमें कल कल कहा गया था ना, तो आप आज बनाओगे, फिर कल बनाओगे, फिर कल बनाओगे, कल से चलोगे। अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आज बोला है क्या, तो आज पे काम करोगे। आपका आंसर बताओ। देखो आज से मतलब आज से, देखो कैसे, यहां आज बनाओ, यहां लिखो आज, लिख लिया कैसे? अब सवाल पढ़ के बताओ मुझे। तो आज की बात कर रहा है ना, कल तो बात करी नहीं उसने। 3 दिन पहले का मतलब 1, 2 और 3। 3 दिन पहले क्या था बताओ? बुधवार। ठीक है, तो आज के 2 दिन बाद, तो पहला दिन और 2 दिन। बताओ क्या बुरा कह दिया उसने? सही कहा ना? अगर ये बुध है तो ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। ये सोमवार आ गया क्या? ये हमारा आंसर है। परसों तड़के, तड़को हो जा बच्चा कछु, वो तो आंसर तो वही रहेगा ना। दूसरा दिन लग गया 12 बजे बाद ही। ठीक है, ठीक है। अरे मेरे भाई सुन, कल के 2 दिन बाद, पहला दिन और दूसरा दिन कहाँ लिया? ये कछु दिमाग में कमी है क्या? ये सुनो दोबारा से बाद। अरे रुको मेरी बात, अरे रुको। अरे उसका कन्फ्यूजन समझ रहा हूँ। ये तुम्हें ना
एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो, ऐसे बात बात पे ज़्यादा फोकस मत किया करो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर देखो, यदि कल से 2 दिन पूर्व, ठीक है, ये देखो आज है, पिछले सवाल में जो लिया वो भी इसी में लिया, इधर देखना ध्यान से, ये अरे भाई प्लीज यार आवाज़ नहीं, ये आज है, आज से 1 दिन पहले, कल था क्या, कल से 2 दिन पूर्व 1 और 2, मैंने 2 दिन बताए। फिर आज के देखो, कल के 2 दिन बाद, यहां पे भी तो लिखा हुआ है 2 दिन बाद, तो कल ये आ गया पहला दिन और दूसरा दिन, बाद कुछ नहीं है, 2 दिन बाद का मतलब दूसरा दिन, ठीक है। वैसे ही, अरे नहीं नहीं सवाल और करवाऊंगा 1-2, अरे चले जाना यार, थोड़ा मैं इस टॉपिक को करवाता हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट दे दूंगा, मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। हैं, हर तरीके का सवाल करा देता हूँ ना, 1-1, 2-2। अब यहाँ पर बात हुई थी आज से 2 दिन पहले, है ना, आज से कितने, 3 दिन पहले, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, आज की बात करी गई, इसमें कल बोला ही नहीं। और आज के 2 दिन बाद, पहले और बाद 2 दिन, तो बस 2 दिन पे फोकस करो, बाद गया भाड़ में, पहला दिन और दूसरा दिन, बस डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तुम अलग ही आइंस्टीन बने जा रहे हो, छोटे छोटे सवालों पे दादागिरी कर रहे हो यार। भाई ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या, विषम दिन का? चलो ये देख लो, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चंस डाले हुए थे। अरे 57 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे? चलो देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑड डेज वाले 4-5 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। क्या? विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। अरे पढ़ ले। 56 दिनों में, 56 दिनों में विषम दिन ऑड डेज कितने होंगे? हाँ जी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 56 दिन में ना? 56 नहीं 57 लिख लो यार, 57 दिन है ना, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए हुए थे। अगर आपको डाउट है तो उनको करवा देता हूँ ना पहले। 57 दिनों में ऑड डेज कितने होंगे? तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें करना क्या है, 7 का भाग लगाना है, क्योंकि हर 7 दिन में वही बार रिपीट होता है क्या? हर 7 दिन में वही बार भी रिपीट होता है क्या? इसके लिए निशा काफ़ी है, ठीक है। हर 7 दिन में कौन सा बार होता है बताओ? वही बार होता है, ठीक है। इसका मतलब 7 का भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाया, 7-8 56, ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? क्लियर है। अब बात कर रहा है वो 1 वर्ष की। इधर देखना, सेकंड क्वेश्चन मैंने फोटो खींच के भेजा हुआ था आपको। 1 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे बताओ? 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं क्या? तो एक वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 7 से भाग लगाओगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 आ जाएगा क्या? भाग लगाने पे जो शेष बचता है ना 7 से, वही विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में, आराम से प्लीज, लीप वर्ष अभी निकालूंगा अगले क्वेश्चन में। लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दिन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं है ना? 1 दिन 2 दिन, यहाँ तक कोई दिक्कत थी क्या? अब वर्षों की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन था 100 वर्षों में विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? ये मैंने सिखा दिया आपको, लीप वर्ष निकालना। तो 25 होंगी लीप वर्ष है। 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी? हाँ, अरे रुक जाओ, आराम से आराम से आराम से। भाई ये तो समझ में आ गया ना, विषम दिनों की संख्या 57 दिनों में निकाली तो 1 आ रही है ना भाई। 1 वर्ष में 1 आ रही है, और 2 वर्षों में कितनी आ रही है? 2, ठीक है। क्यों घटाते हैं मैं बताता हूं। उसे यूं नहीं पता क्योंकि वो दिमाग ही नहीं लगा रही। मैंने आपको ये बताया था ना कि अरे भाई सुनो, लीप, हाँ
विषम दिन पूछे तो इसके लिए लीप वर्ष भी निकालनी पड़ेगी ना, कितनी लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष में तो विषम दिन होते हैं 2, अभी निकाला, और जो साधारण वर्ष होती है उसमें कितने विषम दिन होते हैं 1। अभी कहाँ गए थे आप, वो गायब हो गया, पापा फोन आया ना इसीलिए तो गायब हो गया। अरे विषम दिन होता है 7 का भाग लगाने पे क्या आता है, 57 दिनों में आया था 1, है ना, 365 में भाग लगाते तो 1 शेष आता है, तो मतलब 1 वर्ष में कितने विषम दिन है, 1 2 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें 100 वर्षों में विषम दिन निकालने हैं। इधर देखना ध्यान से, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, देखो 100 वर्ष में पहले लीप वर्ष निकालो और फिर साधारण, लीप वर्ष और साधारण। इधर देखना ध्यान से, एक बात बताओ, हमने एक लाइन लिखी थी क्या, लीप शताब्दी में ही लीप वर्ष मिलता है क्या, लीप शताब्दी में ही लीप वर्ष मिलता है क्या, और लीप शताब्दी क्या होती है बताओ, जिसमें 400 का भाग जाए। तो इधर देखना ध्यान से, अगर लीप वर्ष निकालने तो कितने का भाग लगाते हैं बताओ, 100 में 4 का भाग लगाओ कितने आ जाएंगे 25, वो 1 क्यों घटाते हैं, इधर देखना ध्यान से। अगर ये 100वीं शताब्दी है ना, हमने 100 में पूरा भाग लगा दिया, क्या ये 100वीं शताब्दी लीप है कि नहीं है बताओ, 100 में 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, इसीलिए एक जो है वो क्या लीप नहीं है क्या, अगर लीप नहीं है तो हमने 100 को ज़्यादा गिन लिया, इसका मतलब 1 कम कर देंगे, यानी 1 शताब्दी है तो 1 कम कर दोगे। समझ में आया क्या, क्योंकि 100 लीप शताब्दी नहीं है, तो लीप शताब्दी नहीं है तो इसमें लीप वर्ष भी नहीं मिलेगा, तो इसमें जो लीप वर्ष आएंगे वो कितने आएंगे 24, साधारण हो जाएंगे 76। विषम दिन निकालने तो बताओ कितना होता है, लीप वर्ष में कितने होते हैं 2, साधारण में कितना होता है 1, 24 दूने 48 और 76 का एकम 76। फिर ठीक है, इनको 8 और 6 14, 7 और 4 1, ठीक है। अब इसमें 7 का भाग लगा लो, आंसर 5 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे आप, 7 6 का 42, यहाँ पर लगा देते 7 एकम 7, 12 12 में 7 का भाग लगाते तो भी 5 आता। ये 2 वर्ष, अभी देखो प्रत्येक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं क्या, तो हमने 7 का भाग 1 आया था ना, इसीलिए 1 का गुणा किया साधारण के लिए, और लीप के लिए 2 का गुणा किया। ठीक है क्या, तो अगला क्वेश्चन आप निकालो भाई, 400 वर्षों में विषम दिन बता दो, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम दिन बता दो, विषम दिन बताओ, 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन। बिल्कुल, कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब बताओ भाई जल्दी से। एक आ रहा है क्या, ठीक है। आपकी लाठी आपकी भैंस चल रही है। देखो पहले इसमें क्या निकालेंगे, चार 400 वर्षों में निकालना है ना। इधर देखना, सबसे पहले निकालेंगे विषम दिन के लिए हमें पहले चाहिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष। क्लियर है, पहले क्या चाहिए लीप वर्ष, तो 400 में 4 का भाग लगाओ, कितने आगे बताओ 100। बताओ 400 तक शताब्दियां कितनी हैं, 4 हैं क्या, 100वीं शताब्दी, 200वीं,
300वीं और 400। तो ये 400 तो लीप ठीक है, बाकी ये 3 कैसी थी बताओ? ये साधारण, ये साधारण, ये साधारण, क्योंकि इनमें 400 का भाग नहीं जा रहा, केवल 400 में जा रहा है ना। तो ये साधारण थी तो 3 घटा दो, कितने आ गए? 97। ये तो है लीप। अगर 400 में से 97 लीप है तो लीप वर्ष कितने हैं? 97। तो बताओ साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे? 97 और 300, 303 हो गए क्या? साधारण के लिए 1 से गुणा करते हैं और लीप के लिए कितने से करते हैं? 2 से। क्लियर है? 400 है ना टोटल वर्ष, तो 400 में से 97 अगर लीप है तो 303 साधारण नहीं होंगे क्या? साधारण को 1 से गुणा करेंगे और लीप को कितने से करेंगे? 2 से। बस इनको देख लो। आप एक बात बताओ, टोटल वर्ष कितने हैं? 400। 400 में क्या? 400 में से 97 कैसे हैं? लीप। तो बचे हुए क्या होंगे बताओ? बचे हुए साधारण होंगे ना। 400 में से हमारे पास 97 क्या है? लीप। ठीक है, 303। अब बताओ, अगर इसमें देखें तो 7 का भाग लगा लें, डायरेक्ट यहीं पे लगा दें क्या? बताओ कि गुणा करके लगाओ? गुणा करके लगा देते हैं। 2 7 14, 2 9 में 18, 194, और ये 303 है क्या? 4 और 3 7 9, 7 7 49, 7 जीरो आ गया क्या? जीरो आ गया, आंसर में जीरो आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा। हाँ जी, 2400 दो लो, ऐसे करेंगे, मैं निकाल लूँ ना। 2400 में ना, देखो 2400 में पहले 4 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया बताओ? कितना आ गया? 600 लीप वर्ष है ना। ये 600 आ गया। बताओ 2400 में शताब्दियां कितनी हैं? 2400 में 400 का भाग लगाओ, 6 तो कैसी होगी बताओ? लीप। तो साधारण कितनी होगी बताओ? 2400 में 24 शताब्दी है क्या? तो 6 18 साधारण शताब्दी होगी क्या? क्लियर है? इधर देखो, क्योंकि टोटल 2400 तक कितनी शताब्दियां हैं? 100 की शताब्दी होती है, 24 शताब्दियां हैं। 24 में से 6 लीप हैं, 18 कैसी हैं? साधारण। तो वो 18 इसमें से घटा देंगे तो ये 572 आ जाएगा क्या? 572। अब इसमें 572 तो क्या है बताओ? लीप। तो 2 से गुणा कर लेंगे और 572 उसमें से हटा देंगे, और जो बचेगा 2400 में से 572 गए तो ये बचे 18। ये लीप है, लीप है ना। इधर देखो 4 का भाग लगाया, कितनी आई? 600 आ गया। 18 ही साधारण है, इसीलिए साधारण हटा दी ना इसमें से, तो ये लीप ही बची 572। 572 लीप है। 2400 में से माइनस 572 करने पर बाकी की जो बची हुई वो क्या है? साधारण। ठीक है क्या? उनको 1 से गुणा कर लेंगे और इस तरीके से 7 का भाग दे के निकाल लेंगे। इतना बड़ा आने वाला है नहीं। ठीक है क्या? और मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है क्या इतना? क्या और करोगे सवाल? ठीक है, तो 12-20 हो गए यार, चलो जाओ। वैसे मेरी हालत खराब है, उसको बंद करो।